जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स IMCR नामी तंजीम की जानिब से दस्तूरे हिंद और इंसानी हुकूक के मौजू पर 9 जुलाई 2023 बरोज़ इतवार को यूपी के ज़िला आजमगढ़ शहर के नेहरू हॉल के शानदार ऑडिटोरियम में एक रोज़ा रियासती सतह के नुमाइंदा कन्वेंशन में मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के दानिशवरान, रिटायर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव, साबिका जुडिशियल अफसरान और माहिर तालीम के साथ साथ दस्तूरे हिंद की तरफ से फराहम करदा इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के मौजू पर मुनक़िद होने वाले इस कन्वेंशन में सूबाई सतह के सीनियर लीडरान, MLAs, साबिका MLAs और समाजी कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। पूरा नेहरू हॉल बावकार कौमी रहनुमाओं और सामीन से भरा हुआ था। हिंदू मुसलमान हर तबका और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके कॉन्फ्रेंस को तारीखी बना दिया। साबिक गवर्नर उत्तर प्रदेश डॉक्टर अजीज कुरैशी, साबिक वजीर खारजा सलमान खुर्शीद, मनसूबा बंदी कमीशन की साबिक सीनियर रुक हुकूमत हिंद मिसेस सैयदा सैयदीन, साबिक राज्यसभा रुकन और IMCR के कौमी सदर मोहम्मद अदीब, राज्यसभा के साबिक रुकन जनाब अजीज पाशा, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील ZK फैजान, सीनियर मुफक्किर और IIT दिल्ली के प्रोफेसर विपिन त्रिपाठी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साबिक तलबा यूनियन के सदर और IMCR के नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर आजम बेग, साबिक मेंबर असम्बली शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, साबिक मेंबर असम्बली हाफिज इरशाद अहमद, मशहूर व मारूफ अहले कलम आलिम और मकाला निगार मौलाना उमैर सिद्दीक नदवी, मौलाना इंतखाब आलम कासमी, इंजीनियर मसूद और सैयद अबरार अहमद चीकू वगैरह जैसे मुकर्रिरीन ने बड़ी दर्दमंदी के साथ मुल्क के मौजूदा मसाइल पर गुफ्तगू करते हुए मुल्क की तरक्की, दस्तूरे हिंद और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आने पर जोर दिया। नेहरू हॉल में होने वाली कॉन्फ्रेंस में मुकर्रिरीन ने कहा कि आज मुल्क जिस दोराहे पर खड़ा है इसमें एक तरफ नफरत की आग है और दूसरी तरफ मोहब्बत की राह है। आईन की रूह के खिलाफ जो भी अमल हो उसके खिलाफ कमरबस्ता होने की जरूरत है। इसको सिर्फ हिंदू मुसलमान की निगाह से देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये हर हिंदुस्तानी के बुनियादी हुकूक को बचाने का वक्त है। साबिक वजीर खारजा सलमान खुर्शीद ने कहा कि हर हिंदुस्तानी को नेहरू, गांधी और अम्बेडकर के उसूलों पर चलने की जरूरत है। आज मुल्क में जो हो रहा है इस मुल्क की अजीम रवायात को पामाल करने वाला है। इन ख्यालात का इजहार तकरीबन हर मुकर्रिर ने अपने लिहाज से किया, लेकिन साबिक राज्यसभा रुकन अदीब साहब ने जिस दर्दमंदी से तमाम हालात को बयान किया, पूरा नेहरू हॉल खामोशी से सुनता रहा। उन्होंने अपना सारा दर्द बयान कर दिया। इसलिए आजमगढ़ में ये अपनी नवीयत की कामयाब कॉन्फ्रेंस थी जिसमें आवाम की भरपूर शिरकत ने इसकी संजीदगी को और बढ़ा दिया। कॉन्फ्रेंस की कामयाबी में डॉक्टर आजम बेग की निजामत ने बड़ा किरदार अदा किया। उन्होंने बड़ी खुश उसलूबी से पूरे प्रोग्राम की रूह को अपनी बातों से बनाए रखा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर खारजा सलमान खुर्शीद ने अपने जिन ख्यालात का इजहार किया है, आइए आपकी खिदमत में पेश करते हैं। साबिक मेंबर असम्बली शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने अपने जिन ख्यालात का इजहार किया है वह भी हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आज आप आजमगढ़ में हैं, आजमगढ़ आने की क्या खास वजह है? भाई आजमगढ़ ही ख़ास है तो ख़ास वजह की ज़रूरत ही नहीं होती। पुराने रिश्ते हैं आजमगढ़ से, आजमगढ़ की एक मकबूलियत है और जब आवाम के बीच में जाने का की कोई मंशा होती है तो उसमें जो मरकज़ हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें आजमगढ़ का एक बहुत बड़ी हैसियत है आजमगढ़ की। और हम लोग आए हैं जिस सिलसिले में ICMR जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक कोशिश है, एक जुस्तजू है कि हम जो कमज़ोर लोग हैं और ख़ास तौर से जो अक़लियत के लोग कमज़ोर हैं उनकी नुमाइंदगी कर सकें, उनके लिए कुछ ज़मीन जो है वो बेहतर कर सकें, जो उनके कानूनी हक़ हैं, जो उनके बुनियादी जो उनके इंसानी हक़ हैं, उन सब के सिलसिले में बैठकर बात करें और जहाँ जहाँ तक हो सके लोगों की तवज्जो उधर डलवा कर और लोगों की मदद हम ले सकें। तो उसके लिए एक आम गुफ्तगू की ज़रूरत होती है। उसी कोशिश में आज हम आजमगढ़ आए हैं और यहाँ दिन भर हम लोग बैठ के लोगों से बात करेंगे और जो तजावीज़ हमको यहाँ मिलेंगी उन पर अमल करने की कोशिश करेंगे। आज की तारीख में UCC का मुद्दा छाया हुआ है। केंद्र सरकार UCC पे चर्चा कर रही है और उसे लाने की, कानून बनाने की बात कर रही है और कहीं ना कहीं एक साफ संदेश देने की कोशिश कर रही है कि इससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी पे पड़ेगा। ऐसा नहीं है। जहाँ जो हमको समझ में आता है
और जो अभी पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है तो उसमें ट्राइबल्स और हिंदू समाज में भी बहुत सारे लोग, हिंदू समाज के और सिखिज़म से वाबस्ता लोग, उन सबको बड़ी दुश्वारियों का सामना लगता है करना पड़ रहा है। और उन लोगों ने इस सिलसिले में बहुत सारे बयान भी दिए हैं। हमारा ये मानना है कि क्या करना चाहते हैं उसके क्या अंजाम होंगे, ये जब तक वाज़े ना हो जाए बात, तो हवा में तलवार चलाने से कोई फ़ायदा है नहीं। हम चाहते हैं कि वो अपनी जो भी मसौदा है वो सामने रखें और बताएं कि उनकी नज़र में उससे किस पर क्या असर पड़ता है। हम यकीनन फिर उस पर अपनी जो रिस्पांस है वो हम यकीनन देंगे। ये हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने ये फ़ैसला किया है। बहुत सारे और लोग इससे सहमत हैं, इस बात से सहमत हैं और शायद वो चाहते हैं कि ऐसा ही हो। और वो समझदारी की बात है कि जब तक मालूम नहीं कि क्या करने जा रहे हैं और उसके कितने दूर तक अंजाम होंगे, तब तक उस पर कुछ कहना कोई समझदारी की बात नहीं है। प्रासंगिक है इस तरह के कानून की ज़रूरत क्या है देश को इस वक्त? नहीं, कानून की ज़रूरत तो बहुत सारे कानून उन्होंने बनाए जिसकी ज़रूरत नहीं थी। 3 तलाक का कानून बनाया जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फिर क्या ज़रूरत थी, लेकिन बना दिया। और उस 3 तलाक के कानून को बनाकर लोगों को क्रिमिनल लॉ में झोंक कर उनको क्या मिला है इसका वो कभी जिक्र करते नहीं। कानून बना देते हैं, उसके बाद फिर कानून से क्या फ़ायदा हुआ उसका जिक्र कभी करते नहीं हैं। इसमें कहा जा रहा है दलित समाज, आदिवासी समाज और अल्पसंख्यक समाज के लिए ये कानून हितकारी नहीं है। एक वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पर सलमान खुर्शीद साहब क्या सोचते हैं? कुछ नहीं सोचते हैं। जब तक कागज़ सामने नहीं आता है तो वरिष्ठ अधिवक्ता कुछ नहीं कहता है। वरिष्ठ अधिवक्ता को तो बेचारे का ये मसला होता है कि उसको फ़ीस मिलती है तब वो बोलता है, लेकिन हम आवाम के बीच में हैं तो फ़ीस लेने का सवाल ही नहीं है। हम तो फ़ीस देकर भी अपनी बात को, अगर हमारी बात कोई सुन ले तो हम उसको सुनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कम से कम पहले पता लगे कि मसला क्या है, हमारे सामने वो मसला रखें, तभी हम अपना उस पर जहन दौड़ाकर उसके बाद उनको जवाब देंगे। 24 की तैयारियों के बारे में सब कुछ बताएं। 24 की तैयारी आवाम कर रही है। हम लोग तो सिर्फ आवाम के इशारों पर चलते हैं और आवाम के मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में आवाम का इशारा ये है कि अब बहुत हो चुका है। बीजेपी की जो हम पर नाजिल बीजेपी को किया गया है वो बहुत कुछ हो चुका है और अब हमारे पास फॉर्मूला है। अगर उस फॉर्मूला को हम इस्तेमाल कर लें कामयाबी से तो यकीनन बीजेपी को हम मात दे सकते हैं और उसी पर इस जुस्तजू है, वही कोशिश है। बिहार इसी सिलसिले में सारी पार्टियां इकट्ठी हुई थी और अब बहुत जल्द अगले हफ्ते कर्नाटक में इकट्ठा होने जा रही हैं। इस दौरान देखा जा रहा है कि राहुल गांधी जी कभी खेतों में नज़र आ रहे हैं, कभी वर्कशॉप में नज़र आ रहे हैं, कभी ट्रैक्टर चला रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, 24 में हम ही आए। नहीं तो बीजेपी ये क्यों मान रही है कि राहुल गांधी ये फ़र्क पड़ाने के लिए कर रहे हैं? राहुल गांधी को जो आवाम से जुड़ने के लिए अच्छा लगता है और आवाम उनका अगर इस्तेमाल करती है, आवाम उनका स्वागत करती है, तो उसमें बीजेपी को क्या मसला है? जो आवाम को पसंद है वो बीजेपी को नहीं पसंद है, हमें इसमें कोई शिकायत नहीं। अगर उनको वो बात पसंद नहीं जो आवाम को पसंद है तो हम इसमें बहुत खुश हैं। सलमान साहब, अमित शाह का एक बयान आया है कि जो ईसाई हैं, जो कबायली हैं, उनको इस कानून से जो है इरादा रखा जाएगा, मुस्तस्ना करने को बहुत किया जाएगा। अरे किसको कहाँ रखा जाएगा, क्यों रखा जाएगा, उसका क्या असर होगा, ये सारी बात जब वो कर देंगे तब हम इसका जवाब देंगे। उनकी यहाँ पर कुछ कहना, कहीं और पर कुछ कहना, उनकी बात पर हम भरोसा नहीं करते। आज जिस कॉन्फ्रेंस में आप हिस्सा लेने आए हैं सर, उस कॉन्फ्रेंस में किन चीज़ों पे चर्चा होगी, उससे भारतीय मुस्लिमों पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? नहीं, सिर्फ देखिए, सिर्फ मुसलमानों से ताल्लुक़ नहीं है हमारी कॉन्फ्रेंस का। हमारी कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक़ हर कमज़ोर इंसान के लिए है हमारे मुल्क में, और ये एक पेशकश मुसलमानों की तरफ से है। मुसलमान हमेशा कटोरा लेकर भीख नहीं मांगता है, मुसलमान बहुत कुछ देता भी है। और आज मुसलमान अगर खड़े होकर ये कह रहा है और कुछ दानिश्वर मुसलमानों के बीच के ये कह रहे हैं कि आइए हर कमज़ोर का हम साथ दें, हर कमज़ोर का हाथ पकड़ें, तो उसमें इस बात का इस्तकबाल होना चाहिए और ताउन हमको इसके लिए मिलना चाहिए कि हर कमज़ोर इंसान का हम साथ देने के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया। आली जनाब सलमान खुर्शीद साहब
और एक्स गवर्नर, हम सबके गार्जियन अजीज कुरैशी साहब, हमारी बड़ी बहन डॉक्टर सैयदना हमीद साहिबा मौजूद हैं, और हमारे बड़े भाई वो भी मेरे लिए गार्जियन की तरह से हैं, और जिनके कहने पे सही बात ये थी कि मुझे जाना था, मेरी दिल्ली में मीटिंग थी, लेकिन जब अदीब भाई का फोन आया तो मुझे लगा कि जिंदगी जब तक है काम तो चलता रहेगा, और इंसानियत के लिए, इंसानी हुकूक के लिए हम सबको चाहे कुछ भी छोड़ना पड़े मगर मिल बांट करके सब जोड़ के बैठना ही चाहिए और बैठना पड़ेगा। और इसीलिए मैं आज यहाँ मौजूद भी हूँ। बड़े भाई अदीब साहब, यासीन अली उस्मानी साहब, अजीज बादशाह साहब, अभी आप उनकी बातें सुन रहे थे, हमारे एक एमपी हैं, प्रोफेसर विपिन त्रिपाठी साहब और प्रकाश मैथ साहब, हमारे बड़े भाई जक्के फैजान साहब, मौलाना इंतखाब साहब, फैजान अहमद अयूबी साहब, डॉक्टर आजम बेग साहब, इरशाद साहब, हमारे बड़े भाई एक्स-एमएलए अबरार अहमद साहब, हुसैन अहमद साहब, चीकू भाई, मौलाना उमैर साहब, जिनकी बातें आपने सुनी। साथियों, चूंकि ये हमारा जिला है, हमारा शहर है, हमारी मिट्टी है, इसलिए मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अपने आए हुए तमाम मेहमानों का ये शाह गुड्डू जमाली सर झुका के, दोनों बाहें फैला के आपका इस्तकबाल करता है। और सच बताऊं तो आज का दिन हम लोगों के कहने का नहीं है, बल्कि मैं ये समझता हूं कि हम लोगों को सीखना चाहिए। आज का जो भी वक्त है, मैं ज्यादा कुछ न कह करके, चूंकि अभी अदीब भाई बोलेंगे, डॉक्टर त्रिपाठी साहब बोलेंगे, सलमान साहब बोलेंगे, और हमारे एक्स गवर्नर साहब बोलेंगे, सैयदना साहिबा बोलेंगे, तो हम लोग इनकी बातों को सुनेंगे भी और उससे सीखेंगे। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं, क्योंकि जब आदमी एमएलए एमपी लड़ता है और होता है तो कहने को लोग कहते हैं कि पॉलिटिशियन है, मगर मैंने इन्हीं मंचों से हमेशा कहा है कि पहले मैं एक सोशल वर्कर हूं और उसके बाद एक पॉलिटिशियन। और अल्लाह ना करे अगर जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आ जाए कि मेरे सामने अगर ये मजबूरी हो जाए कि दोनों में से एक चुन लो, तो मैं सोशल कॉज की चीजों को चुन लूंगा और पॉलिटिक्स हमेशा के लिए। मुझे बड़ी थोड़ी मायूसी भी होती है, मैं बेबाक आदमी इसलिए कह देता हूं कभी कभी, इसलिए कि जब हम रोते हैं तो हमें रोने का कोई हक नहीं है। जब मौके आते हैं तो हम दुबक के बैठ जाते हैं दलों की लिमिटेशन को लेकर। अरे हम राजनीति करते हैं, गुलामी थोड़ी करते हैं। जब इंसान अपनी इंडिपेंडेंस को खो देता है तो मुर्दा हो जाता है अंदर से। आज तो वक्त था कि हमारे जिले के सारे लोग खड़े हो जाते, सारे हमारे एमएलए और एमपी भाई आके रहते हैं, क्योंकि वो लोग जो, अगर हम समझते हैं कि गलत हो रहा है तो गलत को गलत कहना पड़ेगा, चुप रहने से काम थोड़ी चलेगा। और हम ये डरते रहे कि भाई हम किसी दल में हैं। अरे हमारा ना तो लीडर इतने छोटे दिल का है कि वो हमसे पूछेगा कि आप वहां क्यों गए, और पूछेगा तो हम बताएंगे कि इसलिए गए, हमारी ये कॉस्ट था। भाई हमारी पॉलिटिक्स बड़ी थोड़ी है, इंसानियत बड़ी है, हमारी मिल्लत बड़ी है, ये समाज बड़ा है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, बस इतना कह के खत्म कर रहा हूं। बहुत मेरे हिंदू भाई भी बैठे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा कहता हूं मेरे हिंदू भाइयों, हम लोग तो ठीक है, कहे या ना कहे, हम तो माइनॉरिटी में, आप हमारे बड़े भाई हैं, और ये भी आपकी जिम्मेदारी है कि जब आप अपनी आंखों से देखते हैं कि वो लोग जो कम संख्या में है, कमजोर है, अगर उनके ऊपर जुल्म ज्यादती होती है तो आपको खड़े होना चाहिए। इस देश की खूबसूरती है, इसी से ये देश पूरी दुनिया में जाना था। जो हमारे अजदादों ने हमें जो धरोहर दी थी, हमारा संविधान के रूप में, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं, जब उस पर कोई बात आती है तो हम सबको सर जोड़ के बैठना चाहिए। अदीब भाई ने कहा ये बात, मुझे दिल्ली में बुला के वो बात मेरे दिल में घुसी, और मैंने कहा कि मैं हर मुहिम में आपके साथ हूं, और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा कि बुलाया। अब सलमान भाई बैठे, क्या है, हम तो आप ही की लगाई हुई पौध, जामिया में पढ़े, आपके अजदादों ने बनाए, हमने तो आपकी स्कॉलरशिप भी लेके खाई है, आपके नाम हमने भी लिया है, हमारे साथियों ने भी,
हमने वहीं से ग्रेजुएशन और पीजी और वहीं से अपनी जिंदगी शुरू किया और स्ट्रगल करके जिंदगी में यहाँ तक पहुंचे। और अल्लाह ने जो मुकाम भी दिया उसमें मेरे ऊपर मेरी जिंदगी में अगर किसी का एहसान है तो 90% मेरे हिंदू भाइयों का है। ये देश इतना बुरा नहीं, अगर बुरा होता तो खत्म हो जाता। बस जरूरत इस बात की है कि अपनी आवाज को हमें बुलंद करना पड़ेगा, डर को छोड़ना पड़ेगा, ये गली सीमा तोड़ना पड़ेगा। किसी ने कहा है कि जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है। सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात नहीं। साथियों, अब मैं आप लोगों का दोबारा इस्तेमाल करते हुए विदा लेता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं ये ज्यादा से ज्यादा बोले और हम लोग सुने भी और सीखे भी। खुदा ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।